हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल शीर खुरमा रेसिपी, जिसे मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही टेस्टी शीर खुरमा हमारा बनकर तैयार होगा, जिसे हम 1 किलो की क्वांटिटी में बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। जिसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे छुआरे। तो यहाँ मैंने 8 से 10 छुआरे लिए थे, यानी कि सूखी हुई खजूर ली थी, जिसे मैंने 2 से ढाई घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। अब हमारी जो छुआरे है यानी कि खजूर है वो अच्छे से भीग गई थी, तो मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं या फिर आप इस तरह के सूखे भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे की चीजें देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप काजू लिए हैं, आधा कप बादाम लिए हैं और 1/4 कप यहाँ मैंने किशमिश लिए हैं। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चिरौंजी ली है। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। काजू बादाम और पिस्ते को मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। आप चाहे तो काजू बादाम और पिस्ता को भिगा कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर जो छुआरे हैं उसे ही भिगाया है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। अब मैंने गैस में एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी। घी को हमें मेल्ट कर लेना है। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट लिए हैं उन्हें हम कढ़ाई में डाल देंगे। किशमिश को हम बाद में डालेंगे, पहले काजू बादाम और पिस्ता डालेंगे। हमें सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है, बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं भूनना है, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए इसे भूनना है। अब हमने जो किशमिश लिए हैं उसे भी डाल देंगे। किशमिश ही हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद डालना है, क्योंकि किशमिश काफ़ी जल्दी फूल जाते हैं, तो इसके लिए मैंने किशमिश बाद में डाला है। इसे हमें चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेना है। साथ ही में जो छुआरे हमने लिए थे यानी कि खजूर ली थी, उसे भी हम डालकर भून लेंगे। आप चाहे तो खजूर को दूध में भी बॉईल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से भून कर लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से आप एक बार बनाकर देखें। किशमिश हमारे फूलने लगे हैं, तो बस इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे, गैस बंद कर देंगे और सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट को हमने भूनकर निकाल लिया है, इसे हम साइड में कर लेंगे। अब हम फिर से वही कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हमारे घी नहीं बचा है, क्योंकि हमने बहुत कम घी यूज़ किया था, तो हम 1 चम्मच घी इसमें और डालेंगे। घी को हमें मेल्ट कर लेना है और हम यहाँ लेंगे सेवैया। अगर आप कटोरी से नाप कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर लगभग आधी कटोरी सेवैया ली है। तो सेवैयों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सेवैयों को हम इस तरह से तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा तोड़ कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सेवैयाँ हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। ये मैंने बारीक वाली सेवैया ली है, आप मोटी भी ले सकते हैं। इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है। घी भी हमारा मेल्ट हो गया है, तो सेवैयों को घी में डाल देंगे। आप चाहे तो सेवैयों को बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप भून कर लेंगे तो सेवैयों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं होता है, बस थोड़ी देर ही इसे भूनेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे और हमारा जो शीर खुरमा है वो बहुत ही टेस्टी बने। तो सेवैया भी हमारी भून गई है, बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज करने तक हमें इसे भूनना है। तो बस गैस बंद कर देंगे और सेवैयों को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सेवैयों को भूनकर प्लेट में निकाल लिया है। इसे भी हम साइड में कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे दूध। तो मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध से बना रही हूँ। आप यहाँ पर अपने हिसाब से दूध कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने पूरा 1 लीटर दूध यहाँ पर ले लिया है और दूध को हमें गर्म कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा दूध हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। तो गर्म दूध हमें यहाँ पर नहीं लेना है, थोड़ा ठंडा ही दूध यहाँ पर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हम गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो उसमें लम्स बन जाते हैं, इसके लिए हम ठंडे दूध में ही इसे डालेंगे। इससे जो हमारा शीर खुरमा है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बिना डाले भी इसे बना सकते हैं। दूध को साइड के चूल्हे में गर्म होने के लिए रख देंगे और यहाँ एक छोटा सा काम कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, जिसमें हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे, जिससे कि हमारा जो शीर खुरमा है वो बहुत ही कैरमलाइज हो जाएगा। ये स्टेप करना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ, लगभग 200 ग्राम चीनी लेना है। तो इससे ज़्यादा चीनी भी हमें नहीं लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। चीनी को हमें यहाँ पर कैरमलाइज करना है, तो चीनी को पहले ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम में चीनी को कैरमलाइज करना है, ताकि इसका टेस्ट भी कड़वा ना हो और हमारा जो शीर खुरमा है वो भी बहुत ही टेस्टी बने। दूध भी हमारा साइड में गर्म हो रहा है, तो उसे भी देखना है। अब चीनी मेल्ट होने लगी है, तो इस तरह से चम्मच से चलाते हुए इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है, आप देख सकते हैं, बस थोड़ी ही देर और इसे पकाना है। और इस तरह से कैरमलाइज चीनी से जो शीर खुरमा बनता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहे तो मिल्क मेड का भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ चीनी का भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो लगभग चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। चीनी को हम हटा लेंगे और दूध को यहाँ पर ले लेना है। तो दूध में भी हमारे लगभग बॉईल आ गया है।
फ्लेम को हम लो कर लेंगे और जो कैरमलाइज चीनी है उसे दूध में डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इससे जो दूध का कलर है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है और बिल्कुल अच्छा सा क्रीमी सा हमारा दूध बनकर रेडी हो जाता है। तो जो कैरमलाइज चीनी है उसे हमें थोड़ी देर तक पकाना है। तो जो कैरमलाइज चीनी हमने डाली है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं। और जो हमने शीरखुरमा रेडी किया है उसे भी डाल देंगे। थोड़ा शीरखुरमा हमने गार्निशिंग के लिए बचा दिया है। तो हमने इसमें शीरखुरमा जो भुना हुआ था उसे डाल दिया है और इसे अब हम पकने देंगे। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर रेडी करके रखा था उसे भी डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो शीरखुरमा है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। जो डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। ऐसे तो शीरखुरमा हमने बहुत ही अच्छा बनाया है और इसे हम एक बॉईल आने देंगे। इसे थोड़ी देर के लिए चलाते हुए ही पकाना है ताकि जो शीरखुरमा है वो गिरे ना। अभी हमने इसमें सेवैया नहीं डाली है, सेवैया अभी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब हम इसमें सेवैया भी डाल देंगे जिसे हमने भून कर रखा है और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से पकाना है। और फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर इलायची पाउडर यूज़ करेंगे। तो आधे चम्मच के करीब हम यहाँ पर इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से पकाना है ताकि हमारा जो शीरखुरमा है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो 5 से 6 मिनट तक इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि हमारा जो शीरखुरमा है वो अच्छे से पक जाए और गाढ़ा भी हो जाए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, शीरखुरमा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो हम गैस बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी सा शीरखुरमा बनकर रेडी हो गया है। ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे हम एक सर्विंग बाउल में डाल देंगे। तो आप शीरखुरमा देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी सा और गाढ़ा सा हमारा शीरखुरमा बनकर रेडी हो गया है। हमने जो थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा कर रखे थे उसे हम गार्निश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, लग रहा है ना बिल्कुल शाही शीरखुरमा, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाकर रेडी किया है। तो आपको ये आज की बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ये मेरा वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं और किस टाइम में देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी करें। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।